हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक 11 करेंगे, जो कि कक्षा 9th की है। विषय है हिंदी, वाक ललद्यत। यह दिनांक 29/7/2020 की वर्कशीट्स है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अब देखिए, इसमें हम पहले इसका परिचय पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। परिचय: निम्न प्रस्तुत पद्यांश कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्य द्वारा रचित वाक से उद्धृत है। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है, वाक है, जो क्या है कश्मीरी भाषा में लिखे गए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्य द्वारा यहाँ पे ये वाक लिखे गए हैं, जिनमें वो अपने विचार व्यक्त करना चाह रही है जब वो अपने भगवान से मिलना चाहती है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अपने वाक के माध्यम से उन्होंने जाति धर्म पर आधारित भेदभावों से ऊपर उठकर जीवन में जुड़े भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया। उन्होंने क्या दिया, जाति और धर्म पर जो आधारित भेदभाव है इनसे ऊपर उठकर इनका मेन मकसद क्या था कि भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, कि भक्ति पर रास्ते पर चलकर ही हम आगे भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताती हैं। हम साथ साथ में ये वाक पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में इसका मीनिंग भी समझते जाएंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललद्य अपने इंतज़ार और प्रयास का वर्णन करते हुए कहती है, यहाँ पे उसका किस चीज़ का इंतज़ार है कवित्री को, उन्हें भगवान से मिलने का इंतज़ार है। वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब उन्हें भगवान के दर्शन होंगे, कब। तो इस प्रयास में ही वो लगी हुई है और उन्होंने ये वाक्य लिखा है। वो कहती हैं कि प्रभु से मिलने की आस में मेरे जीवन रूपी नाव सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे क्या कह रही है कि जो उनकी जीवन रूपी डोर है, जो भी उनकी जीवन रूपी नाव है, वो किसके सहारे आगे बढ़ रही है, कच्चे धागों की, रस्सी के कच्चे धागों की, जिसको क्या कहा गया है, सांस, जिसे क्या कहा गया है। वो कह रही है कि उनकी जीवन की जो डोर है वो किसके सहारे, सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ रही है। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, जाने कब सुने मेरी पुकार। वो कह रहे हैं कि प्रभु कब मेरी पुकार सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, और मुझे ये जीवन रूपी भव सागर से, जो ये संसार है, जो उन्होंने जीवन दिया है, इस जीवन रूपी भव सागर से, ये सागर मतलब समुद्र से, भव सागर से, जीवन रूपी भव सागर से पार लगा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक घर जाने की चाह है घेरे। जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे में पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, जैसे कि मिट्टी का एक कच्चा बर्तन होता है, उसके अंदर अगर पानी रख देते हैं तो पानी टपकने लग जाता है। तो वो यहाँ पे उसी बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे में पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, इसी प्रकार मेरे जीवन का भी एक एक दिन कम होता जा रहा है। वो क्या कह रही है कि जिस तरह मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर पानी भर दिया जाए तो वो टपक टपक करता रहता है, उसी तरह मेरे जीवन का भी एक एक दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में मेरे जीवन में रह रह के हूक उठती है, हूक मतलब वेदना, दर्द उठता है। जी में उठती रह हूक मतलब इस तरह मेरे जीवन में क्या हो रहा है, रह रह के, रुक रुक के क्या उठ रहा है, हूक उठ रही है, वेदना उठ रही है। घर जाने की चाह है मेरे। वो क्या कह रही है कि घर कब आत्मा रूपी संसार को, वो घर, उनका घर मतलब क्या है कि जो उनकी आत्मा रूपी जो संसार है, वेतरनी को पार करके मिलन कब कर पाएंगी। वो ये क्या कह रही है, वो कह रही है कब मेरी आत्मा, जो उनकी आत्मा है, वो संसार रूपी वेतरनी मतलब संसार से कब मुक्त होकर उसको पार करके मिलन कर पाएगी भगवान से। तो वो कह रही है ना, घर जाने की चाह है घेरे, मतलब कि वो यहाँ पे कह रही है कि जो उसकी आत्मा है वो भगवान से कब मिल पाएगी, ये संसार को, मोह को त्याग कर, संसार को पूरी तरह से त्याग कर वो कब भगवान से मिल पाएगी, ये वो इस वाक में कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या पूरा ये नंबर 1 वाक हो गया है। अब हम करते हैं, आप विशेष प्रतीकों के माध्यम से आत्म ध्यान का वर्णन किया गया है। यहाँ पे उनके मन की भावनाओं का वर्णन किया गया है। ये आप लोगों को बच्चे 1 समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट करवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी,
जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि जैसे कि अगर हम दिन भर खाते भी रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हमने एक दिन नहीं खाया तो हमें व्रत करने का या उपवास करने का क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। उसी तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललित मध्य मार्ग की विशेषता के बारे में बता रही है। मध्य मार्ग की बीच का मार्ग अभी देखेंगे, आगे बताएगी। वह कहती है कि यदि हम संसारिक भोगों में लगे रहें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हम पूरी तरह संसारिक भोगों में, अपने संसार के कार्यों में लगे रहते हैं दिन रात, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर हम इनको त्याग देते हैं, अगर हम इन सब संसारिक जो मोह माया है इसको त्याग देते हैं, तो हमें अपने आप पे अहंकार हो जाता है। तो क्या कहते हैं, अगर हमें संसारिक भोगों में लगे रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही यदि हम सारे संसारिक भोगों को त्याग देंगे, अगर हम सारे संसारिक भोगों को त्याग देंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा हमारे अंदर। समखा तभी होगा समभावी। वो क्या कह रहा है, ऐसे में हमें ईश्वर प्राप्ति के इन दोनों मार्गों को ही त्याग कर देना है। हमें इन दोनों मार्गों को, ना तो हमें पूरी तरह से भोग करना है, ना ही हमें क्या करना है, अहंकारी बनने के लिए इनको त्यागना है। हमें क्या करना है, इन दोनों मार्गों का ही त्याग कर देना है। इसीलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने की सलाह दे रही है। क्या कह रही है कि बीच का मार्ग अपनाओ, ठीक है, जिससे हमारे मन में उदारता का भाव उत्पन्न होगा, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार आदि भावों का समापन हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि हमें, जब हम पूरी तरह से क्या करेंगे, इन दोनों मार्गों को त्याग देंगे, बीच का मार्ग अपनाएंगे, तो हमारे मन में क्या होगा, उदारता का भाव उत्पन्न होगा। हमें लोगों पर अच्छे से, मतलब अपना काम अच्छे से करने का होगा, और लोगों के लिए दया भावना हमारे अंदर हो जाएगी। और हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना है, जो अहंकार है, वो क्या हो जाएगा, उसका अपने आप समापन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न हो सकेगा। जब हम ये बीच का मार्ग अपनाएंगे तभी क्या हो पाएगा, हमारे अंदर समानता का भाव हो पाएगा। समखा तभी होगा समभावी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। वो क्या कह रही है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे। जब हम समभावी हो जाएंगे, जब हमारे मन में समानता का भाव आ जाएगा, तब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको दूसरा समझ में आ गया पैराग्राफ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आंसर में। सबसे पहले देखिए ज़रा, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। कवित्री क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने, क्योंकि उन्हें क्या करना है, अपने जीवन रूपी भव सागर से पार लगाना है। उन्हें जीवन, जो उनकी मिलने की, प्रभु से मिलने की आस है, जीवन रूपी नाव सांसों की डोर से जो सारे धीरे आगे बढ़ रही है, तो जो कवित्री है वो ये चाहती हैं कि मुझे जीवन रूपी जो संसार है, भव सागर है, उससे मुझे पार लगाना है। इसलिए वो क्या कर रही है, भगवान से पुकार कर रही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको इस पद्यांश में कौन सी दो पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए आपको कौन सी लिखी, आप जो भी आपको लगी है अच्छी वो आप लिख सकते हैं। अगर मुझे कहेंगे तो मुझे ये दो अच्छी लगी हैं पंक्तियाँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, खा कर कुछ नहीं पाएगा, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकट बद द्वार की। और इसका मीनिंग मैं भी आपको समझा ही चुकी हूँ कि भाई अगर मोह में लगे रहेंगे तो भी नहीं मिलेगा हमें भगवान, और अगर हम सब कुछ त्याग देंगे तब भी हमें भगवान नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जब हम, जिससे हमारा मन क्या होगा, शांत हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हमारे अंदर का स्वार्थ क्या हो जाएगा, कम हो हट जाएगा, अहंकार क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो मुझे ये पंक्तियाँ अच्छी लगी। अगर आपको कोई और पंक्तियाँ लगी हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ललद्य बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है। क्यों देती हैं, अभी मैंने आपको यही बताया है, यहीं पे दिया गया है ये, क्यों कि अगर बीच का मार्ग अपनाएंगे तो उससे उदारता का भाव उत्पन्न होगा, अंदर के स्वार्थ, अहंकार भावों की को समाप्त हो जाएंगे, अंतर के भाव जो अहंकार है वो समाप्त हो जाएंगे, तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा और ईश्वर की प्राप्ति के जो हमारे मन के द्वार हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक हमारे सामने एक वर्ग पहेली है जिसे हमें करना है। तो सबसे पहले 4 पंक्तियों में बद्य कश्मीरी शैला की गेय रचना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक। क्या कहेंगे हम, वाक। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है, रस्सी कच्चे धागे की डैश को कहा गया, क्या कहा गया है, सांस। क्या कहा गया है, सांस। ये आप साथ साथ में अपना फिल भी कर लीजिए। उसके बाद नंबर 3 पर क्या है, कवित्री देव को अपनी क्या सुनाना चाहती है, पुकार। क्या सुनाना चाहती है, पुकार।
अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम ऊपर से नीचे में समानता का भाव। समानता का भाव क्या है? समाभवी। अभी हमने इसके अंदर देखा था, पैराग्राफ में से देखने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। उसके बाद द्वार का पर्यायवाची। द्वार का पर्यायवाची क्या होता है? दरवाजा। देर यहाँ से द आ गया है हमारा, तो दरवाजा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद भोगों को त्यागने पर हम क्या बन जाएंगे? अहंकारी। क्या बन जाएंगे हम? अहंकारी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पे अच्छा हमारा फोर्थ रह गया क्या? अभी हम देखते हैं फोर्थ क्या है। उससे पहले है कि इस पद्यांश की रचयिता का नाम क्या है? तो इस पद्यांश की रचयिता का क्या नाम है? ललद्य। क्या है? ललद्य, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे जो बोला गया कि वो उन दर्द, क्या उस दर्द को क्या कहेंगे जिससे पुकार रहे हैं? उसे हम कहेंगे वेदना, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? वेदना, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ हमारी ये कंप्लीट होती है वर्कशीट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा? हुक का अर्थ, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? हुक का अर्थ क्या था? वेदना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।